अल्लाह का शुक्र ये भी है कि यहाँ पे लोग हंसी मजाक में ये भी कहते हैं कि यार तुमको हिंदू भी बराबर मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, तो बल्कि अधिकारी भी आपके सवाल में सब जानते हैं और कहते भी हैं कि आपका कोई विरोध नहीं, हिंदू भी आपको बराबर का सम्मान दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक वरिष्ठ समाज सेवी और पीस कमेटी के संचालक मौलाना खालिद ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि वो लगभग 35 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनसे जिस तरह की भी जन समस्याओं का निराकरण होता है वो निस्वार्थ जन सेवा करते हैं। क्षेत्र में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन के नाम पर ग्राम सभाओं की सड़कें खोद कर छोड़ दी गई हैं, जिनमें लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वो क्षेत्र में पीस कमेटी के संचालक भी हैं। जिले के अधिकारी उनकी बात मानते हैं और उनसे सलाह भी लेते हैं। वो जमीयत उलमाए हिंद बहराइच के सचिव भी हैं। उन्होंने आगे बताया कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में जमीयत के तमाम कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा और फांसी की सजा भी हुई। इन कार्यकर्ताओं में उनके रिश्तेदारों को भी जेल की सजा हुई। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। मौलाना खालिद ने क्या कुछ कहा। हमारी मौजूदगी जनपद बहराइच में, जनपद बहराइच के वार्ड नंबर 60 में हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी मौलाना खालिद मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाज सेवा में, राजनीति में रुचि कब से है इनकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं तकरीबन लगभग 30-35 साल से लोगों की खिदमत करता चला आ रहा हूँ और ये अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, इसका करम है कि दिन भर में 4-6-10 लोग ज़रूर आते हैं मेरे पास अपने कामों को लेकर के। मैं कोशिश करता हूँ कि निस्वार्थ, बगैर किसी स्वार्थ के मैं उनकी मदद भी करता हूँ और कोशिश करता भी रहता हूँ। और तकरीबन बताया कि 30-35 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए। थोड़ा अपनी आवाज़ में कुव्वत पैदा करने के लिए कि थोड़ा अधिकारियों में, ऑफिसरान में हम अपनी बात को वजनदार तरीके से बोल्डली हम कह सकें, इसके लिए कि हमको और खिदमत का मौका मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इस बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में मैं लड़ूं और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इस बार कामयाबी होंगे। अल्लाह चाहा तो लोगों की दुआएं मेरे साथ में हैं। बस मकसद ये है कि हाँ, लोगों की खिदमत का मौका हमको और ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। आपको तमाम लोग, एक वर्ग के लोग एक चश्मे से देखते हैं आपको। आपके पास हर धर्म के लोग आते हैं? जी, मेरे पास सभी जात, सभी धर्म के लोग आते हैं और मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे पीस कमेटी का जी मैं संचालन मैं ही करता हूँ, यहाँ पे भी और जिले पे भी। रामलीला कमेटी, दशहरा, ईद, जी जो भी पीस कमेटी बैठक होती है यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उसमें संचालन मैं ही करता हूँ और हमेशा मुझे बुलाया जाता है और कोई बात मैं रखता हूँ तो लोग मानते भी हैं। और जो सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक होती है जिले पे डीएम साहब की अध्यक्षता में, उसमें भी मैं जाता हूँ और अपने तहसील की और इस थाने की और इस इलाके की आवाज को मैं वहाँ उठाता हूँ और अच्छे अंदाज से रखने की कोशिश करता हूँ। काम होते भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये भी है कि यहाँ पे लोग हंसी मजाक में ये भी कहते हैं कि यार तुमको हिंदू भी बराबर मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, तो जो है और बल्कि अधिकारी भी, ऑफिसरान भी सब जानते हैं और कहते भी हैं कि आपका कोई विरोध नहीं, हिंदू भी आपको बराबर का सम्मान दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, मैं सभी वर्गों के लिए, और क्योंकि मेरा ताल्लुक जमीयत उलमाए हिंद से है, मैं जिला बहराइच का सचिव हूँ, तो इसलिए मैं धर्म निरपेक्षता के रूप के तहत मैं काम करता हूँ, फिक्र रहनियत से, किसी एक पक्ष को लेकर नहीं। हम सभी जात, सभी धर्म के लोगों के साथ और सभी के लिए काम करता हूँ। जमीयत उलमाए हिंद का आपने जिक्र किया, तो थोड़ा सा बताइए आपके
कहीं हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कहीं इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आज़ादी में योगदान था जमीयत का। जी जी। तो आप बताइए क्या योगदान। भाई, जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा आज़ादी की लड़ाई में, जब 1919 में ये कायम हुई है, उस वक्त से लेकर के इसमें मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी ने ये माल्टा की जेल में 3 साल 7 महीने 23 दिन उनके साथ उनके और भी तमाम रफ़्क़ा उनके साथी थे, जिसमें मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमदी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना फजल खैराबादी भी वहीं उसी में थे। ये सब लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए ही उसमें जेलों में गए थे। बहुत से लोगों को फांसी भी हो गई। बहुत से लोगों को फांसी भी हुई थी। मेरे खुद ससुर मौलाना कलीमुल्लाह साहब, जो मेरे फादर हैं, वो 8 साल जेल काट करके, उनको भी, वो ये यहाँ के सेनानी भी माने, उनको सेनानी जी जी वो थे, उनको पेंशन मिलती थी। बहराइच के मौलाना कलीमुल्लाह साहब नूरी, जो दुनिया में नहीं रहे, और उनके साहबजादे हैं मौलाना हयातुल्लाह साहब थे, वो भी इंतकाल कर गए हैं, जो जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। और अब मेरे उनके लड़के जो है, मेरे दामाद भी हैं, हाफिज सैयद अख्तर साहब नूरी, वो जो है जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नाज़िम हैं इस वक्त में। तो जमीयत को जो कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाती है, तो ये गलत है? नहीं, ये तो सरासर ये इल्जाम और आरोप है, गलत है। बल्कि उसने हर जगह पे सेकुलरिज्म का और कौमी जमहूरी जो है, क्या कहते हैं, एकता का हमेशा उसने नारा दिया है। सद्भावना मंच भी उसने कायम कर रखा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सबको बुलाने की कोशिश करती है। पीस कमेटी से भी आप जुड़े हुए हैं? जी जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी रमजान शरीफ से पहले पुरैनी चौराहे पर सद्भावना मंच के तहत एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासमी भी आए थे, और वहाँ पे हम लोग पहुंचे, रहे भी रहे, और उसके लिए उसमें कई काफी साधु संत भी आए थे। उन लोगों ने भी अपने विचार रखे, हम लोगों ने भी रखे। हम हमेशा सेकुलरिज्म के हम पैरोकार हैं। हम धर्म के नाम पर जी धर्मनिरपेक्ष कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसी पर हमारा विचार भी है, मतलब एक हमारा समझिए कि भरोसा भी है। और हिंदुस्तान में मुत्तहिदा कौमियत पे ही हम जो है जी सकते हैं, कि हम 20% या 18% हैं। हम कहाँ, हम अगर चाहें अलग पार्टी बना करके और हम यहाँ कामयाब हो जाए, कभी नहीं हो सकते। बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही थी, शायद आपको पता हो। पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। जी, फर्स्ट शिक्षा मंत्री वही थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई फरिश्ता आए और ये कहे कि 2 कौमी नजरिए पर ही हिंदुस्तान आजाद होगा, तो मैं उसको जवाब दे दूंगा कि मुझे 100 साल गुलामी और मंजूर है, लेकिन 2 कौमी नजरिए को हम पेश नहीं कर सकते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम लोगों का मिजाज ये है, और हम लोगों का यही दस्तूर भी जमीयत का है कि हम 2 कौमी नजरिए की तरजीह करते हैं, उसको हम नहीं मानते। इस क्षेत्र में अक्सर सांप्रदायिक झड़पें होती रहती हैं, मुहर्रम में और त्योहारों में, तो कैसे उसको आप देखते हैं? आप प्रशासन की मदद करते हैं, आप पीस कमेटी में भी हैं। मैं पीस कमेटी में हूँ। ये भी ऊपर वाले का एहसान है कि यहाँ पे दोनों धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग मुझे मानते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। कहीं भी कोई इस तरह का मामला आया है, अभी इस साल सहजनी में मामला था, वहाँ के हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर के, जो मैंने कहा, हमारे उपजिलाधिकारी महोदय भी थे, सीओ ये क्षेत्राधिकारी महोदय थे, और कोतवाल साहब भी थे। सब ने जो हम लोग बैठ के जो फैसला किए, हिंदू मुसलमान दोनों ने मान लिया और रास्ते को वहाँ निकलवा दिया गया। ऐसे ही इससे पहले 2023 में, फिर 2024 में भी हर तरह जब भी कुछ मामला होता है, मुझे बुलाया जाता है। तो ये अब लोगों के दिलों में मोहब्बत है या क्या है, मेरी बात को मान लेते हैं, ये उन लोगों का एहसान है। दोनों धर्मों के लोग मान लेते हैं। और हमारे यहाँ जब भी कोई जरूरत पड़ती है किसी की, सभी धर्मों के लोग आते हैं। अब नाम किस का मैं गिनाऊं, 1-2 काम हो तो मैं गिना दूं। सबकी आप मदद करते हैं? सबकी, अल्लाह का शुक्र है, बिना जात धर्म, ये जी बिना जात धर्म के फर्क के हम सबकी मदद करते हैं। लोग आते हैं, और ये ऊपर का एहसान है। और क्या, हमारे देश में बहुत से उलमा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, तमाम मुसलमानों ने देश के लिए काम किया है। जैसे हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, तमाम उलमा हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया।
और ऐसे ही जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो ऐसे लोग जो समाज सेवा करते हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं और बिना जात धर्म देखे पीस कमेटी में भी हैं। अब जनता को, ऐसे लोगों को, ऐसे समाज सेवकों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको चुनना चाहिए ताकि समाज में विकास का कार्य हो, बिना पार्शियलिटी के, पारदर्शिता के साथ विकास हो सके। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ग्राउंड लेवल पे आपके क्षेत्र में, खासतौर से वार्ड नंबर 60 में किस तरह की परेशानियां मिलती हैं? लोग अपनी समस्याएं लेके आते होंगे, किस तरह की समस्याएं लेके आते हैं? समस्याएं तो बहुत सी हैं, आती हैं, लोग आए दिन आपस में। पहली बात तो काम ही नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र में, हम किसी पर कोई आरोप इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य तो नहीं हुआ है। और जो अमृत जल के नाम पर जो चलाया गया पानी टंकी कहीं कामयाब तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि गड्ढे बन गए हैं कि लोग उसमें गिर जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है जो हमारे क्षेत्र में। सड़कें खोद दी गई हैं, सड़कें खोद के छोड़ दी गई हैं और पानी भी नहीं आ रहा है, तो अमृत जल भी नहीं मिल रहा है उसको, और काम का हम लोग उससे जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। विकास का काम भी नहीं हुआ है। और जो मेरे पास काम आते हैं, आमतौर पे लोग लड़ाई झगड़े करके आते हैं, उनको मैं सुलह करा देता हूँ। और थाने में उसको मैं सुलह, मतलब समझिए कि 99% मेरे पास जो भी मामले आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सुलह कराऊं। अभी भी एक मामला भी आया था, आज 1 घंटा पहले, उसमें भी मैं लगा हूँ सुलह करने। घूसखोरी का भी मामला आता है आपके क्षेत्र में? जी, घूसखोरी तो है ही है, उसमें हम कैसे कह सकते हैं। और वो जो अधिकारी जो भी आए हैं, बल्कि ये कह दूं कि इस सरकार में, इस शासन में घूसखोरी ज्यादा बढ़ गई है। क्या उसको बहुत ज्यादा नहीं कह करके, ये है कि अन्य सरकारों के मुकाबले में, हर सरकार में हो, हर शासन में, हर हुकूमत के दौर में जो है ये सब हुआ है, लेकिन इस दौर में कुछ घूसखोरी ज्यादा हो गई जी। और आपस में पत्नियों के मामले आते हैं, उनको भी मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ। अभी एक मामला था, लड़की है यहाँ क्या कहते हैं नंदुलिया की, और लड़का है कॉलोनी का, दोनों पर एक पार्टी भी आई थी, उससे मैंने समझा बुझा करके टाल दिया है कि इंशाल्लाह इसको हम सुलह करा देंगे। इस तरह रोज दिन भर में कई मामले आते हैं, लोग भरोसा करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये लोग भरोसा करते हैं और लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमारे इस क्षेत्र में कोई अगर काम करता है तो अकेले यही है जो ज्यादा मेहनत करते हैं, निस्वार्थ और बगैर किसी गरज के लोगों की खिदमत करते हैं, और करीब 30-35 साल से। तो इसीलिए आप एक पोस्ट चाहते हैं जिससे आसानी, थोड़ा सा हमें अपनी बात रखने में आसानी होती है, कोटा मिलता है।